तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें मैं फर्स्ट टॉपिक अगर देखूं तो वो है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब है इसका कि इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ये टॉपिक्स आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन किया जा रहा है अल्कोहल का। अब देखिए, चाहे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाए या फिर अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजनेशन किया जाए, दोनों ही केस में सेम प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट है एल्कीन। तो मैं इसको करके भी दिखाऊंगा, मगर बिना किसी एफर्ट के भी हम लोग बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा, बिकॉज इन वहीं पे आया है, बाकी तो कहीं पे अल्कीन बना नहीं है। फिर भी तसल्ली के लिए बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो पहले तो मैं साइक्लोहेक्सेनॉल बना लूँ और 1 पे ही क्या लगा लूँ, मिथाइल लगा लूँ। और अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन कराऊँ, ठीक है, डिहाइड्रेशन कराऊँ तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है, ये हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन, और स्टेबल देखा जाए तो वैसे तो 3 बीटा है, अल्फ़ा का पड़ोसी ये बीटा और एक ये बीटा आपको दिखाई दे रहा होगा। मगर सबसे स्टेबल प्रोडक्ट ये वाले बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। तो अल्फ़ा से निकालो OH और इन दोनों में से किसी एक बीटा से निकालो H, तो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मैं इधर से निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH3 एज इट इज लगा रहेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। साथ में एक माइनर बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका अगर नाम में देखो तो इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कह रहा है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। अब सेकेंडरी एल्कोहल वो होता है जिसमें OH आपका सेकेंडरी कार्बन, दैट इज 2 डिग्री कार्बन से अटैच होता है। जिसमें फर्स्ट को अगर मैं देखूं तो CH लगा है, मतलब ये OH सेकेंडरी है। फर्स्ट वाला आपका सेकेंडरी है। वैसे ही अगर मैं सेकेंड वाले को देखूं तो सेकेंड आपका टर्शरी है, थर्ड आपका सेकेंडरी है, एंड फोर्थ भी आपका सेकेंडरी ही है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ऑल। ठीक है, कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा रिएक्टेंट और रिएजेंट यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ऑल। तो अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हर ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिखाई देगा ना। मैग्नीशियम जहाँ जहाँ आया है सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो मुझे एक हिंट मिला। क्या हिंट मिला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं एल्कोहल बनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं तीनों एल्कोहल बना सकता हूँ। कौन से तीनों, तो प्राइमरी भी बना सकता हूँ, सेकेंडरी भी बना सकता हूँ और टर्शरी एल्कोहल भी बना सकता हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं अपने एल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो वह है 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ऑल। पेंटेन 3-ऑल दैट इज ए पेंटेन, और 3 पे लगाना है ऑल दैट इज OH, और 2 और 4 पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है। मतलब 2 पे लगा दिया मिथाइल और 4 पे लगा दिया मिथाइल। ठीक है, इसके बाद कैसे बनाएं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है। अब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल भी देता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी देता है और टर्शरी अल्कोहल भी देता है। प्राइमरी किसके साथ देता है, तो HCHO के साथ देता है। सेकेंडरी किसके साथ देता है, RCHO के साथ देता है। टर्शरी किसके साथ देता है, तो टर्शरी आपका देता है RCOR के साथ देता है, कीटोन के साथ देता है। तो दो R आ जाते हैं, तो एक कार्बन के अगल बगल R। चलिए मैं इसका अप्रोच सिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल अप्रोच बताता हूँ। जब आपको ऐसा सिचुएशन दिखाई दे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और ये मैं सेकेंडरी का केस ले रहा हूँ, प्राइमरी और टर्शरी में भी ये आराम से लगा सकते हैं ना। कैसे लगाना ध्यान से देखना है। ये OH है। अब ध्यान ये रखना है कि कार्बन, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, जी सर ये कार्बन है। इस कार्बन ने OH के साथ एक बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब इस कार्बन के इधर भी कार्बन की चेन है और इधर भी कार्बन की चेन है। ठीक है,
आपको करना क्या है कि इस कार्बन का OH वाले के साथ जो बॉन्ड है इसको नहीं छेड़ना है, इसके अलावा जो पड़ोसी के साथ बॉन्ड है इसको आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ठीक है, पड़ोसी वाला, इस कार्बन का पड़ोसी कार्बन के साथ जो बॉन्ड होगा उसको क्या करना है, ब्रेक करना। बहुत ध्यान से फिर से समझ लीजिए, जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन के पड़ोसी कार्बन के साथ जो बॉन्ड होगा उसी बॉन्ड को मैं क्या करूँगा, तोड़ूंगा। फिर आप कहोगे सर आपने इस कार्बन और इस कार्बन का ही बॉन्ड क्यों तोड़ा, इधर क्यों नहीं तोड़ा? सर इधर भी तोड़ सकते थे, मैं दोनों पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा। चलो मैं इधर भी तोड़ सकता था, इधर वाली पॉसिबिलिटी अगर देखो तो क्या मिलता है तोड़ने के बाद, तो ये मिलता है सर CH3, टूटा हुआ भाग थोड़ा सा इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, और बाकी प्लस और क्या मिलता है, तो और सर ये देखा जाए तो टूटा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, और यहाँ पे CH3 है ना, ये मैं सोचिए टूटा। मैं अभी ये वाला अप्रोच देख रहा हूँ सर, इधर से अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो क्या करूँगा, अब ध्यान से देखिए, इसको नहीं देखना, बस इसको देखना। ये ब्रेक किया आपने तो क्या बनेगा, तो एक तो ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है OH, और प्लस क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो CH3। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ठीक है सर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। अब ध्यान से देखना है, अब जहाँ पर OH लगा, बहुत ध्यान से, जहाँ पर OH लगा है उसका H हटा के ये वाला बॉन्ड इधर मिला के डबल बॉन्ड O बना दीजिए, और जहाँ पे कुछ नहीं लगा है, OH भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा है, वहाँ पे लगा दीजिए MgBr या मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो भी लगाते हैं जनरली मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगाते हैं। मतलब एक तरफ जो O था उसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ठीक है, वैसे सेम मैं इसको सर किस में कन्वर्ट करूँगा, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। इसको किस में कन्वर्ट कर दो, तो सर ये H हटा दीजिए, ये H हटा दीजिए, और ये बॉन्ड हटा के यहाँ पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड O। ठीक है सर, यहाँ से H हटा दीजिए। अब अगर आप ठीक से देखें, और यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ क्या, यहाँ पे CH3 लगा था ना, CH3 लगा था, ठीक। अब ध्यान से देखें तो ये सेम ही तो आ रहा है, सेम तो है, इसको ऐसे फ्लिप कर दो, इसको ऐसे फ्लिप कर दो, ये सेम ही आ रहा है। तो ये आइडेंटिकल केस था तो आसान था, आइडेंटिकल नहीं होता तो दो पॉसिबिलिटी बनती। अब क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनी दे रही है तो सेम एक ही आंसर होगा, कोई चाहे इसको बोलो चाहे उसको बोलो, बात एक ही है। तो अगर मैं नाम देखूँ इसका, तो ये क्या है सर, ये एल्डिहाइड है ना, CHO है। तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनल, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 2 मिथाइल प्रोपेनल, चलिए ढूंढिए ऑप्शन कहाँ है, 2 मिथाइल प्रोपेनल, और डी वाले में देखिए, डी वाले में 2 मिथाइल प्रोपेनल एंड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। करा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेन टू ऑल। और ब्यूटेन टू ऑल का जो कॉमन नेम होता है वो जनरली सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है और आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है। दोनों में अगर कन्फ्यूजन हो तो आइसो के साथ चलिए, क्योंकि सेकंड कार्बन से जनरली अगर OH लगता है तो उसको हम आइसो मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिनॉल एंड इथेनॉल में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच रिएजेंट। अब फिनॉल देखिए, फिनॉल है और इथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है। एल्कोहल और फिनॉल के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो ना, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि बार बार अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको स्किप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, कह क्या रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। वैसे मैं सारे टेस्ट का PDF मैंने आपको भेज रखा है। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम टेस्ट कौन सा लगाते हैं, कौन सा टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट आपका होता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अब ये टेस्ट काम कैसे करता है, तो जब अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, किसकी, न्यूट्रल FeCl3 के, तो कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, जबकि फिनॉल के साथ यही रिएक्शन कराते हैं तो पिंक कलर का सोल्यूशन बनता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, छोड़ दीजिए इसको, बस इतना ही लिखना होता है। पिंक कलर का क्या फॉर्मेशन होता है, सोल्यूशन बनता है। ठीक है, पिंक कलर का सोल्यूशन बनता है फिनॉल के साथ। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, 5th का हो जाएगा B, दैट इज न्यूट्रल FeCl3। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स रिएक्ट विथ एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म अ कंपाउंड एस्प्रीन। तो एस्प्रीन किससे बनता है, तो सही बात है, एस्प्रीन एक कंपाउंड होता है जो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है एस्प्रीन को। वो कंपाउंड क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। तो 6th का ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिलडिहाइड। तो ध्यान रखिएगा, सैलिसिलडिहाइड डाइमर टिमर रिएक्शन में बनता है और सैलिसिलिक एसिड किस में बनता है, कोल्बी रिएक्शन में बनता है।
कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड एंड राइमोटिमन रिएक्शन में सैलिसिलडिहाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए तो राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन लिखना है। ठीक है, क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन लिखना है, बहुत सिंपल है। आपको ये भी बता दें कि जो क्यूमीन से फिनॉल बनाने का तरीका होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियली जो फिनॉल होता है वो यहीं से बनाया जाता है। अब क्यूमीन होता क्या है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को मैं क्या बोलता हूँ, क्यूमीन बोलता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन से रिएक्शन है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन सर किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे CH हो, इससे लगाओ एक CH3 और एक और लगाओ CH3, ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे बनाते हैं, तो पहले तो एयर में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या बनता है, एयर में ऑक्सीडेशन कराने से ये बनता है, ये C और H के बीच में क्या आ जाता है सर, O आ जाता है। बाकी जो जैसा लगा है उसको वैसे लगे रहने दीजिए। इसका बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दे तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फिनॉल, और बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो दैट इज CH3CO CH3, जिसका नाम क्या है, एसीटोन। ध्यान रखिएगा, एसीटोन। तो पूछता है कभी कभी कि क्यूमीन से जब फिनॉल बनता है तो बाई प्रोडक्ट साथ में क्या बनता है, तो वो है एसीटोन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। फिनॉल से क्या बनाना है आपको, क्लोरोबेंजीन बनाना। ध्यान रखिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल नहीं बनाना है, फिनॉल से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर है 9। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था, ये है क्वेश्चन नंबर 9। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना, तो डायरेक्ट OH को Cl से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो OH होता है वो बेंजीन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना के रखता है, इसलिए हम पहले OH को ही रिमूव कर देते हैं यहाँ से। कैसे, इसकी रिएक्शन करा देते हैं जिंक डस्ट से, जिससे रिड्यूस हो जाता है ये, और ये बना लेता है बेंजीन। और बेंजीन का फिर करा देते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कराने के लिए Cl2 विथ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस लिखना है यहाँ पर, Cl2 विथ एनहाइड्रस AlCl3 लिखेंगे। सारे कार्बन आइडेंटिकल है, तो किसी भी एक कार्बन पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। तो ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। सोडियम फिनॉक्साइड से बनाना है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या है ये, कोल्बे रिएक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, कोल्बे रिएक्शन है। आप कोल्बे रिएक्शन पूरा नहीं है, बीच से पूछा है, मैं कोल्बे रिएक्शन यहाँ पे पहले पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, तो ऐसे होती है कोल्बे रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले हम किससे कराते हैं, तो कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, CO2 से, और फिर सेकंड स्टेप में किससे करा देते हैं, प्रोटोनेशन, दैट इज H+। तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, OH, और यहाँ पे क्या बन जाता है, COOH। इसका नाम हो जाता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। अब रिएक्शन क्या पूछा है, रिएक्शन बोला है कि सोडियम फिनॉक्साइड से आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाना है, मतलब आपको सिर्फ ये वाला स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला स्टेप लिखना था, इधर वाला नहीं लिखना था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये कोल्बे रिएक्शन, अब जहाँ जहाँ में कोल्बे रिएक्शन आएगा उसको मैं स्किप करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द IUPAC नेम। ठीक है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो ऐसे ही कर लेंगे हम लोग। अगर आप देखा जाए मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो OH के लेफ्ट साइड में C2H5 दिख रहा है, मतलब 2 कार्बन है, तो इसको मेन चेन का पार्ट मानते हुए 2 3 4 5 है ना, मैं काउंटिंग करूँ, और काउंटिंग राइट साइड से होगी क्योंकि OH वहाँ से नज़दीक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 3 पे क्या लग गया है, 2 मिथाइल लग गए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल। 2 डाइमिथाइल, 5 कार्बन का मतलब हो गया पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, तो 11th का आंसर हो जाएगा 2 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, अगर चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल। अच्छा, ई नहीं रहेगा ना यहाँ पे, पेंटेन 2 ऑल, और ये ध्यान रखना एक कैपिटल रहेगा ना, D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फिर से IUPAC नेम लिखना है ना, इसको भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट। OH की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो काउंटिंग अगर राइट साइड में करूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 पे लगा है Br और 3 पे लगा है मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ऑल। ठीक है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, काउंटिंग राइट साइड से कर रहे हैं हम, तो आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल
2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, और 2 पे क्या लगा है, इन लगा है, ई लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 पे क्या लगा है, ऑल लगा है, चाहे तो 1 हटा भी सकते हैं, 2 इनॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। फिर से हम OH को मेन चेन का पार्ट मानते हुए मेन चेन को अगर देखें तो इसमें 1 2 3 पे क्या लगा है, फिनाइल लगा है, और 2 पे लगा है डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फिनाइल, और 3 कार्बन का मतलब है प्रोप, और 2 पे लगा है इन, और 1 पे फिर लगा है ऑल, चाहेंगे तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इनॉल भी कह सकते हैं। 14 फिर से आपको IUPAC नेम लिखना है। अब इस केस में लिखना है तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। CH3 है, C है, CH3 है और CH3 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ, 14 कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर OCH3 है, मैं CH3 को मर्ज कर लेता हूँ इसके साथ। अब OCH3 को मैं एक साइड चेन मान लूँगा जिसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और 3 कार्बन की मेन चेन है, तो 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, और अल्फ़ाबेटिकली O पहले आता है तो नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, और 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए तो फिर से हमें IUPAC नेम ही लिखना है, तो आइए इसको हटा देते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से IUPAC नेम लिखना है, सिंपल है, राइट साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है, 2 फिनाइल इथेनॉल। चलिए ऐसे ही खत्म कर देंगे, IUPAC तो मैं ऐसे ही खत्म कर देंगे, 2 फिनाइल इथेनॉल। सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो राइट साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, डबल बॉन्ड को मेन चेन में लेंगे तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 2 इनॉल, 2 मिथाइल प्रोप 2 इनॉल या 2 in 1 ऑल। 17 में काउंटिंग हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन हो जाएगा, तो 2 पे लगा है इन, तो नाम हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनॉल, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनॉल। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए तो इन द फॉलोइंग, फिर से IUPAC नेम लिखना है, फिर से काउंटिंग आप लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन को यहाँ पे खत्म किया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो कह रहा है कि व्हेन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फिनॉल इट फॉर्म अ डाई, द रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये अब इसको देख के घबराइएगा नहीं क्योंकि ये गलती से अमीन चैप्टर का क्वेश्चन उठा के रख दिया है एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर। अब मैं इसको लिखूँ क्या, चलो अमीन में डिस्कस करूँगा। इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, जब अमीन आएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा C, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। ये सेम एनिलीन के साथ भी रिएक्शन करता है और इसी तरीके से फिनॉल के साथ भी करता है। 20 देखा जाए तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या है, ठीक है, रिएक्शन देख लिया। और PCC है आपका, तो PCC आपका ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल को, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और हाईली सेलेक्टिव इन नेचर है तो बाकी किसी को किसी भी तरीके से नहीं छेड़ेगा। तो मतलब आपका CH2OH जो है वो CH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए तो ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप। अच्छा, अल्कोहल के साथ जितने भी रिएक्शन हुए हैं, चाहे आप अल्कोहल से ईथर बना रहे हो चाहे अल्कीन बना रहे हो, तो उनमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो जनरली होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। 22 देखा जाए तो द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज, ये हो जाएगा स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। स्लाइटली लेस देन क्यों होगा, क्योंकि बी है ऑप्शन, ठीक है। बिकॉज जो COH में जो लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है, तो O के साथ C और H का बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर भी तो होंगे, तो लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ वाला एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ वाला इंक्रीज कर जाएगा और यहाँ वाला क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से जो आइडियल एंगल होता है वो 109.5 या फिर कहें तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जिससे ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके रिपल्सन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फिनॉल लेस एसिडिक है, फिनॉल है
तो ध्यान रखिएगा जितने भी ईडीजी होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, घटाते हैं, और जो ईडब्ल्यूजी होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो हमारे ग्रुप होते हैं वो ईडीजी और ईडब्ल्यूजी दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जो ईडीजी होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को और डिक्रीज करते हैं, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। वैसे ईडब्ल्यूजी आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है अगर इसको देखें तो। अगर आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन हो कि ईडीजी और ईडब्ल्यूजी का क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी कंपाउंड में लग जाने से उसके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिएगा, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो कहता है कि एसिड्स आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एसिड क्या है, एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली एसिड का कैरेक्टर कैसा होगा, EWG होगा। एसिड का कैरेक्टर कैसा होगा, EWG होगा, ठीक है। वैसे ही बेस का कैरेक्टर कैसा होता है, तो बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो इसका कैरेक्टर कैसा होता है, EDG होता है। इसलिए भाई अभी पीछे हमने चर्चा की थी पिछले चैप्टर में कि सेम अगर स्टेटस मैच कर रहा है तो घुल मिल जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। तो जो EDG होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि EDG किससे मैच खाते हैं, बेस के साथ। वैसे जो EWG होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ के साथ मैच नहीं खाते हैं, तो उसको अपोज करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल से कंपेयर करना है। तो पहला दिया है ऑर्थो मिथाइल, मिथाइल EDG होता है, फिर मिथॉक्सी EDG होता है, नाइट्रो EWG होता है, और इथेनॉल, इथेनॉल तो अलग ही हो गया, और CH3 इसमें भी EDG ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, बिकॉज EWG वहाँ लगा है, वो सपोर्ट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो वो फिनॉल से मोर एसिडिक हो जाएगा, मतलब फिनॉल उससे लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रिएजेंट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल। इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन देखा जाए तो फर्स्ट H2 विथ Ni है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सेकंड KNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ClIlS4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आंसर हो जाएगा D, दैट इज PCC, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट असर्शन का स्टेटमेंट पड़ता है, कहता है फिनॉल इज वीकर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। बात सही है, फिनॉल है, उधर नाइट्रोफिनॉल है, पैरा पे लगे आर्थो पे लगे, क्या फर्क पड़ता है। फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल की कंपैरिजन जब भी करेंगे तो नाइट्रोफिनॉल एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कम्पेयर टू फिनॉल बिकॉज ऑफ EWG कैरेक्टर ऑफ NO2, ठीक है। रीजन कह रहा है कि NO2 ग्रुप इज ऑर्थो डायरेक्टिंग, तो रीजन का स्टेटमेंट ही यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। क्यों फॉल्स हो जाता है, क्योंकि जो NO2 होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग नहीं होता है। अब अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि अपने सिलेबस के अंदर कौन कौन से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और कौन कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग अपने सिलेबस में कौन है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो हैलोजन हो गए, वो सारे क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके अलावा आपका OH हो गया, यानी अल्कोहलिक ग्रुप, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसके अलावा आपका OR हो गया, यानी एल्कोक्सी ग्रुप, ये आपका क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसके अलावा कोई भी एटम जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी एटम जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, ये किसका काम कर सकता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम कर सकता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ सिलेबस का, तो वो है NH2, दैट इज एनिलीन, ठीक है। ये सब क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब मेटा डायरेक्टिंग की बात कर लूँ, मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन है अपने सिलेबस में, तो अगर मेटा डायरेक्टिंग की बात करो तो सबसे पहले आपका आ जाता है यही NO2। जो NO2 होता है वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसके अलावा जो CHO होता है दैट इज एल्डिहाइड, वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसके अलावा जो COOH होता है दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसके अलावा NH3+, इसको एनिलीनियम बोलते हैं, एनिलीनियम, ये भी क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। अच्छा, एनिलीनियम से अगर आप याद आए तो अमीन चैप्टर में जब नाइट्रेशन कराते थे किसका, एनिलीन का, तो आर्थो और पैरा के साथ साथ मेटा वाला भी प्रोडक्ट ठीक ठाक अमाउंट में बनता था बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता था तो मेटा पे भी अटैक हो जाता था। खैर मेन अपने क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बट रीजन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में चलें तो लंबा चौड़ा फैक्ट लिखा है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ।
ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट कौन करता है, तो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल को अगर फोर्सली अगर ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन शो कर देता है। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही डिहाइड्रेशन अगर पूछता तो डिहाइड्रेशन में सबसे इजीली कौन डिहाइड्रेट होता है, 3 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तो ये जो लाइन आगे दिख रही है ना, उसको वो बॉन्ड है, वो ध्यान रखिएगा, वो माइनस चार्ज नहीं है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, वो बॉन्ड है, माइनस चार्ज नहीं है। तो CH3O CH3O देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है CH3O, इसमें 1 OR के अंदर आएगा। जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो सारे EDG का काम करते हैं। तो वैसे भी मैं यहाँ पे टाइम पास क्यों करूँ, मैं ऊपर अभी डिस्कस करके आऊँ कि जो NO2 होता है वो EWG होता है, इसलिए वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा C। अच्छा C हो जाएगा, मगर इसमें ऑप्शन में सीक्वेंस देखेंगे तो गड़बड़ लिखा है, ए के नीचे C लिख दिया है, मगर हमें बताया NO2 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट C देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो रिएक्शन हो रहा है वो कोल्बी रिएक्शन हो रहा है, और जो राइट साइड में रिएक्शन हो रहा है वो राइमर टिमन रिएक्शन हो रहा है। तो राइट साइड का प्रोडक्ट आपका सैलिसिलिक डिहाइड बनना चाहिए, और लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड बनना चाहिए। पहचान क्या है, OH के जस्ट बगल में CHO है तो सैलिसिलिक डिहाइड है, और COOH है तो सैलिसिलिक एसिड है। तो लेफ्ट साइड में सैलिसिलिक एसिड बनाना मतलब X आपका हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड और Y हो जाएगा सैलिसिलिक डिहाइड। इस हिसाब से मुझे डी ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर डी को देखो तो द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। पहली बात तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा फिनॉल हमेशा अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, फिनॉल अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता है तो अल्कोहल वाले ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दीजिएगा, बाकी आप देखिएगा फिनॉल के साथ। ठीक है, तो कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनॉल, ये आपके क्या बोलते हैं एलिमिनेट हो जाएंगे। बच गया फिनॉल एंड मेटा क्लोरोफिनॉल। ठीक है, फिनॉल हो गया और मेटा क्लोरोफिनॉल। अब ध्यान रखिए कि जब हेलोजन एटम मेटा पोजीशन पे आते हैं तो -I इफेक्ट लगाते हैं, मतलब EWG का काम करते हैं। ठीक है, वैसे तो हेलोजन के पास लोन पेयर होता है तो EDG भी बन सकते हैं, मगर उनका जो EWG कैरेक्टर होता है उनके EDG से ज़्यादा होता है। तो हेलोजन ओवरऑल कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, EWG इफेक्ट लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटा क्लोरोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो अच्छा ये राइमर टिमन रिएक्शन है, राइमर टिमन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए, कह रहा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैकेनिज्म लिखना है, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए आइए लिख देते हैं मैकेनिज्म इसका, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। ठीक है, इसको उठा देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 मैकेनिज्म में लिखना है डाई इथाइल ईथर बनाना है। तो मैं रिएक्शन आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म से स्टार्ट करता हूँ। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होगा, तो जो CH3 CH2OH है वो H+ कहाँ से, एसिड से। ठीक है, उसको गेन कर लेगा। कैसे गेन करेगा, लोन पर उठा के H+ को दे देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2OH2+। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। जो दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, ध्यान से देखिएगा। अटैक करने जा रहा है, जो OH2 होता है ना, दैट इज वाटर है, वो वाटर है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं वाटर। अब वाटर ध्यान रखिएगा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए जो अगला एल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो आराम से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि वाटर इजीली क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो जो दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे लीव हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये OH इसके कार्बन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, क्या बाहर हो गया सर, वाटर बाहर हो गया। इसने अपना लोन पेयर इसको दिया होगा तो बॉन्ड बना होगा, तो O पे चार्ज कैसा आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो जो जैसा है उसको वैसा लिखता हूँ, CH3 CH2। सर CH2 के साथ बॉन्ड किसने बनाया, सर O ने बॉन्ड बनाया। O से क्या लगा हुआ है सर, O से एक तो H लगा हुआ है, ठीक है, और O से क्या लगा, O से लगा हुआ है CH2, और क्या लगा हुआ है CH3। O पे चार्ज कैसा आ गया होगा, पॉजिटिव। थर्ड स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा,
तो ये जो कंपाउंड है ना CH3 CH2 O CH2 CH3, ये यहाँ से प्रोटॉन को क्या करेगा, लूज़ कर देगा। कैसे लूज़ करेगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आएगा और इस तरीके से ये प्रोटॉन निकल जाएगा। वैसे H+ ध्यान रखिएगा, ये भी H3O+ ही आया होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि H+ को कैरी कौन करता है, वाटर कैरी करता है, तो वाटर ही कैरी करता है, वाटर कैरियर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो H+ जहाँ लिखना तो वहाँ पे H2O लिख ही देते हैं साथ में। तो यहाँ से H पे आएगा प्लस और ये इसको कैरी कर लेगा और बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 और बाहर क्या हो जाएगा H3O+। अब ध्यान से देखो, H3O+ स्टार्टिंग में आया था, बाद में बाहर निकल गया, मतलब ये किसकी तरह बिहेव किया है बताओ, कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए तो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। कोल्बे रिएक्शन आपको पता है, पीछे लिख दिया गया था कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो कोल्बे रिएक्शन दोबारा नहीं लिखेंगे, चलिए इसको हटाते हैं। नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस लिखना है तो उसको लिख देते हैं, विलियमसन सिंथेसिस सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में एक हमारा होता है अल्कोक्साइड आयन और दूसरा होता है अल्काइल हैलाइड। एक तो होता है अल्कोक्साइड या सोडियम अल्कोक्साइड और दूसरा होता है अल्काइल हैलाइड। इसके रिएक्शन से बनता है क्या है, ROR-। ध्यान ये रखना होता है कि इसमें जो अल्काइल हैलाइड वाला R है ये 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज रिएक्शन कैसी होती है, SN2 होती है। अब इसमें चाहो तो R की जगह इथाइल या मिथाइल का कोई एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल सेट कर सकते हो बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 29, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला कह रहा है कि सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट किया जाता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बनता है, एस्प्रीन बनता है। कैसे बनता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ना, ये 29 ही है ना, अच्छा एक 27 में ना ए के और में बी और वो वाला पार्ट था वो छोड़ गया है। फिलहाल मैं 29 पे आ गया हूँ तो इसको कर लेता हूँ, फिर से मैं चला जाऊँगा 27 के और बी पे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हाँ 29 पे आ गए। 28 तो हो गया विलियमसन सिंथेसिस, ये 28 का ही लिखा था ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड लिखिए। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पे OH। अब चाहो तो OH को यहाँ लिख सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन पता है किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, वैसे दिया भी होगा इसमें, हाँ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, CH3CO कॉपी करना है, फिर यहाँ पे क्या लगाना, O लगाना। अब बड़ा ही सिंपल है, देखो ये एसिड है ना, एसिड है, एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, तो एसिड को छेड़छाड़ नहीं करना है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देना। तो आपको इधर से ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, उधर से ये वाला कोई सा बॉन्ड आप तोड़ सकते हो, इमेजिन कर लो कौन सा तोड़ना चाहते हो आप। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये टूटा तो इधर माइनस इधर प्लस, और ये टूटा तो इधर प्लस इधर माइनस, बाकी प्लस से माइनस माइनस से प्लस को इजीली आप जोड़ दो, बड़े आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान से आप देखें तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है COOH और यहाँ पे प्लस से क्या लगेगा, प्लस से O लगेगा तो बन जाएगा OCOCH3। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल बेंजोइक एसिड, एसिटाइल बेंजोइक एसिड। सर इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है एस्प्रीन। साथ में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो ये हो गया 29 का A। 29 का B अगर देखा जाए तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को ट्रीट किया जा रहा है सोडियम एथॉक्साइड के साथ, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ठीक है, ये 29 का A था। 29 का B कह रहा है कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में इसको बोलूँगा, इसको ट्रीट किसके साथ किया जा रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, 1 कार्बन 2 कार्बन और इसके साथ O- इन्हें प्लस लगा दिया, ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि ये SN2 मैकेनिज्म से चलता है, तो ये जो ये R होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये 0 डिग्री या 1 डिग्री होना चाहिए। क्या बनाने के लिए, ईथर बनाने के लिए। अगर ईथर बनाना चाहते हैं तो इसको 0 डिग्री या 1 डिग्री होना चाहिए। अगर ईथर बनने की सिचुएशन नहीं लग रही है, 0 डिग्री या 1 डिग्री नहीं है, तो ये आपका क्या कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा। क्या कराएगा, क्या कराएगा, एलिमिनेशन। तो ध्यान यही रखना था, ये विलियमसन सिंथेसिस वाली ही रिएक्शन है। देखिए RONA RX। ठीक है, इसमें अगर ये 0 डिग्री 1 डिग्री है तब तो ये रिएक्शन होगी, अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन होती है। ठीक है, और एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा से जाता है हेलोजन और बीटा सारे आइडेंटिकल है ना, इसको ये तीनों बीटा आइडेंटिकल, तो मैं इसको फिर मेन बीटा मान लेता हूँ। बीटा से जाता है हाइड्रोजन और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो देखिए ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। नेक्स्ट सी कह रहा है फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH।
फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, NaOH के। तो ये राइमर टीमन रिएक्शन है, ठीक है। सी कौन सा रिएक्शन है, तो सी आपका है राइमर टीमन रिएक्शन। अब मैं राइमर टीमन रिएक्शन को भी यहाँ लिख देता हूँ, यह 29 का सी है, ठीक है, राइमर टीमन रिएक्शन। अब ध्यान देखिए, अब अगर आगे सिलेबस में आएगा तो मैं इसको स्किप करूँगा, ठीक है। हाँ, राइमर टीमन रिएक्शन कैसे होती है, तो ये जो बेंजीन होता है, सॉरी फिनॉल जो होता है, उसकी रिएक्शन कराई जाती है CHCl3 प्लस NaOH से। तो इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ONA और यहाँ पे CHCl2। फिर इसकी रिएक्शन फर्दर 2 मोल NaOH से कराई जाती है, मैं एक लिख रहा हूँ, आप 2 मोल से कराते हैं। तो प्रोडक्ट बनता है क्या, ONA और यहाँ पे बन जाता है CHO। फिर इसको फर्दर प्रोटोनेट कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है OH और यहाँ पे लग जाता है CHO। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिलिल डिहाइड, जिसको हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो छूट गया था क्वेश्चन नंबर 27 का B और उसको हम देख लेते हैं, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। ट्वेंटी सेवेंथ का B, ठीक है। कह रहा है कि वाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। ओरली कर लो। आर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, स्टीम वोलाटाइल होता है। तो रीजन क्या होता है, रीजन होता है कि जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से BP काफ़ी लो हो जाती है, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग BP को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो और कह रहा है इसका, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिजोल इज ट्रीटेड विद CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। ए वाला पार्ट में कर रहा हूँ, इसका मैं ए वाला पार्ट कर रहा हूँ और का ए वाला पार्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है एनिजोल का। एनिजोल किसको कहते हैं सर, एनिजोल कहते हैं बेंजीन रिंग से हमने क्या लगा दिया, OCH3 लगा दिया, तो इसको क्या कहते हैं, एनिजोल, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, CH3Cl से करानी है, किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो सिंपल है, OCH3 को रहने दीजिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए, 2 प्रोडक्ट बना लीजिए, एक तो आर्थो पे लगा लीजिए CH3 और दूसरा सेम कॉपी पेस्ट करिएगा। CH3 कहाँ लगाइएगा, पैरा पे, ठीक है। CH3 कहाँ लगाना है, पैरा पे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर B देखा जाए तो फिनॉल को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है किसके साथ, Na2Cr2O7 के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इसके साथ, तो Na2Cr2O7 के साथ। वैसे रिएक्शन में थोड़ा सा एक्यूरेसी दिखाओ तो यहाँ पे H2SO4 भी होता है। बनता क्या है, बेंजोक्विनोन बनता है, ठीक है। बेंजोक्विनोन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन कहते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब ये रिएक्शन में दोबारा आएगा तो मैं इसको फिर से स्किप करूंगा। बेंजोक्विनोन बनता है, ये रिएजेंट होता है हमारा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर मैं यहाँ से C देखूँ इसका, तो C कह रहा है कि CH3 का थ्राइस COH को हीट किया जाता है CO विथ 573 केल्विन, ठीक है। तो आइए C भी देख लेते हैं, C यहाँ लिखा हुआ है, इसी भी कर लेते हैं इसको। तो एल्कोहल हमारा कैसा है सर, एल्कोहल है टर्सरी एल्कोहल है। C से लगाना है 3 CH3, 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3 और इससे क्या लगाना है, OH, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, Cu 573 केल्विन, ठीक है। तो पता है टर्सरी एल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं। वैसे ये रिएक्शन को बोलते क्या है, Cu 573 जो होता है वो डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें प्राइमरी एल्कोहल देता है एल्डिहाइड, जबकि सेकेंडरी एल्कोहल देता है कीटोन, और टर्सरी एल्कोहल डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन न देकर के डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है, जिससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, अल्कीन का, जिससे इसको मान लेते हैं अल्फा, बाकी बीटा सारे आइडेंटिकल हैं। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। और इस तरीके से C भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। 30 देखिए, कह रहा है फिनॉल से बनाना है सैलिसिलिल डिहाइड। फिनॉल से सैलिसिलिल डिहाइड राइमर टीमन रिएक्शन है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। फिनॉल से सैलिसिलिल डिहाइड बनाते हैं किस रिएक्शन से, राइमर टीमन रिएक्शन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेनॉल, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेनॉल, हटा दे इसको। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेनॉल, बड़ा ही सिंपल है, प्रोपीन से प्रोपेनॉल। ये बताओ, प्रोपीन से प्रोपेनॉल अगर बनाना है तो OH टर्मिनल पे ले जाना है, तो वाटर को मार्कोनिकाप तरीके से जोड़ा जाए या एंटी मार्कोनिकाप तरीके से, सर एंटी मार्कोनिकाप तरीके से जुड़िए।
तो आइए जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ मैं सर? 31 कर रहा हूँ। और प्रोपीन है, मैंने प्रोपीन लिख किया। इससे यहाँ पे लगाना होगा इस ना, तो मैं क्या करूँगा, दोनों एक साथ लिख दूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या कराता हूँ, B2H6 क्या बोलते हैं, डाइबोरेशन, ठीक है, या हाइड्रोबोरेशन। और सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन, दैट इज H2O2 OH माइनस H2O, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा OH, ठीक है, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग द फिनॉल। फिनॉल से बेंजोक्लोरीन बना, भी जस्ट पीछे देखा था, Na2Cr2O7 विद कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, बड़ा ही इजीली बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। फिर से वही सेम क्वेश्चन, फिनॉल से क्या बनाना है, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। फिनॉल से क्या बनाना है सर, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। ये हो गया फिनॉल। और इससे बनाना क्या है, हमें बनाना है हमें 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। तो क्या लेते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं, ब्रोमीन विथ स्टो, या ब्रोमीन वाटर भी लिख सकते हैं। एक जगह Br लगाना होता है तो क्या लगाते थे, ब्रोमीन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। एक जगह आर्थो या पैरा पे लगाना होता है ब्रोमीन विथ CS2 लेते हैं। रीजन क्या होता था सर, जो CS2 होता है वो लेस पोलर होता है, जिससे लेस नंबर ऑफ Na2 आयन जनरेट हो पाते हैं। सॉरी, Br2 को लेस तोड़ पाता है तो Br प्लस आयन ना अटैक कौन करता है, Br प्लस अटैक करता है। तो CS2 जो होता है वो लेस पोलर होने की वजह से लेस नंबर ऑफ Br प्लस दैट इज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो पाते हैं, जबकि H2O ज़्यादा पोलर होता है तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ Br प्लस दैट इज इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, इसलिए ज़्यादा Br लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए तो कह रहा है आउट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड ब्यूटेनॉल विच वन विल अंडरगो एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन फास्टर एंड वाई, ठीक है। तो बड़ी सिंपल है। अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो सबसे इजीली डिहाइड्रेशन देते हैं आपकी 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। पहले सबसे इजीली कौन देते हैं सर, और सबसे इजीली देते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। फिर कौन देते हैं सबसे इजीली, ईज में बात करूँ तो फिर कौन देता है 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर कौन देता है 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, आपको नहीं याद हो तो मैं याद दिलाऊँ, 3 डिग्री अल्कोहल इतनी इजीली देता है कि बस 20% H3PO4 से इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, साथ में डिहाइड्रेट हो जाता है। जबकि इसको डिहाइड्रेट करने के लिए 85% H3PO4 की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इसको डिहाइड्रेट करने के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 की ज़रूरत पड़ती है, वो इससे डिहाइड्रेट नहीं हो पाता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें देखा जाए तो जो बोला है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल वो आपका टर्शियरी है, मतलब 3 डिग्री है, तो आंसर वही हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। बिकॉज जो अल्कोहल की डिग्री होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना ईज के, डिग्री ज़्यादा तो आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है गिव द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम एथीन। इथेनॉल बनाना है, किससे बनाना है, एथीन से बनाना है। एथीन से इथेनॉल बनाना है, दोनों ही मेथड लगा सकते हैं। कौन से दोनों सर, एक तो लगा सकते हैं कौन सा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, और दूसरा हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन भी लगा सकते हैं। बिकॉज जो आपका मॉलिक्यूल है, जो एल्कीन है आपका, वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो दोनों ही लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर हम एसिड कैटेलाइज लगाते हैं क्योंकि मैकेनिज्म उसी का सिलेबस में उसका भी है, मगर उसका अनसिमेट्रिकल में लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इथीन से बनाना है इथेनॉल, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मैकेनिज्म से आते हैं, ठीक है। इथीन क्या होता है, ये होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मैं स्टेप नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट होता है एंट्री, किसकी एंट्री कौन करेगा, पहले H+ एंट्री करेगा, ठीक है। कैसे आएगा सर, H+ से जाहिर सी बात है इस वाटर लेके आएगा, H3O+ के रूप में आएगा, ठीक है। फिर अब मैं H+ लिख रहा हूँ, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट ही स्टेप में क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा, इसको मैं H3O+ भी लिखूंगा, तो यहाँ से H+ इसमें आ जाएगा और H2O रह जाएगा। H2O का काम होता है जस्ट कैरी करना प्रोटॉन को, ठीक है। तो H+ किससे अटैच होगा, इससे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर, CH2, इस पर चार्ज कैसा रह गया, प्लस CH3। तो फर्स्ट स्टेप को मैं नाम क्या दूँ सर, फर्स्ट स्टेप को नाम दे सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ कौन सा न्यूक्लियोफाइल, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर सकता है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है जो कार्बोकैटायन बनने का वेट करता है। तो CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और इस पर अटैक कौन करेगा, वाटर, ये लोन कर दे देगा इसको,
तो क्या बन जाएगा सर, CH3 CH2 के साथ बॉन्ड कौन बना लेगा, O, और O से ऑलरेडी क्या लगे हुए हैं 2H, और क्योंकि इसने लोन कर दिया इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, तो अटैक ऑफ H2O के अलावा इस स्टेप का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। स्टेप नंबर थर्ड क्या, स्टेप नंबर थर्ड में जो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बाई डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, कैसे होगा, CH3 CH2 OH2 प्लस, अब यहाँ पे वाटर आएगा, इस प्रोटॉन को लेके चला जाएगा, कैसे, ऐसे बना लो OH, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, इधर माइनस हो जाएगा इधर प्लस, और ये फिर इधर से बॉन्ड बना के लेके निकल जाएगा इसको। तो क्या बना सर, CH3 बना, CH2OH ये बना, प्लस साथ में क्या बना, H3O प्लस। ध्यान से देखो H3O प्लस गया, H3O प्लस आया और चला गया, मतलब ये किसकी तरह काम किया है, बताना किसकी तरह काम किया है, कैटलिस्ट की तरह काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 36 देखा जाए तो कह रहा है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। 36 आइए देखते हैं, 36 हटा दें इसको, नोट करना है तो पॉज करिए, नोट करिए, हटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें अगर, तो आइए देखते हैं 36 का ए। 36 का ए कह रहा है कि आपके पास एक बेंजीन तो नहीं है, OH है, और यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड, PCC यूज करें तो पता है PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और सेलेक्टिव नेचर का होता है, मतलब जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, बाकी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बी वाली रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एस्प्रिन बनाने का रिएक्शन और एस्प्रिन पीछे हमने बनाया है, एस्प्रिन कैसे बनता है। और नेक्स्ट सी कह रहा है कि कीटोन है उसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराई जाए, चलो सी वाला मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है सर, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करानी है, CH3 MgBr से करानी है, और यही रुकना नहीं है, H3O प्लस भी करा देना है। 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कैसे बनेगा, इस कार्बन से क्या लगा दीजिए सर, इस कार्बन से CH3 लगा दीजिए, और जो O है उसको OH में कन्वर्ट कर दीजिए, ये बन जाएगा, ठीक है। 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए तो कह रहा है सो हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। एक सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर आपको नीचे जो एक एल्कोहल दिया गया उसको बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी, इसको हटा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ए, 37 का ए है, तो एल्कोहल हमारा ये देख लीजिए बहुत ध्यान से। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे किया भी था शायद हमने, CH CH2 OH और यहाँ पे CH3। तो अप्रोच हम क्या रखते थे, बहुत बेसिक अप्रोच रखते थे। एक तो हमको बताया कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, मगर फिर भी चलो कर लेते हैं ऐसे कैसे, जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन के पड़ोसी कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसी को मैं क्या करता हूँ, तोड़ देता हूँ। सर वेरी गुड, तोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो OH वाला कार्बन है उसका जो टूटा हुआ बॉन्ड है H हटा के मैं डबल बॉन्ड O बना देता हूँ, ठीक है। तो क्या बना सर, CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड O, इससे क्या लगा H2। सर ये HCHO है क्या, हाँ बिल्कुल ये HCHO है, HCOH, ठीक है। क्या सर ये फॉर्मल्डिहाइड है, जी सर बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। नेक्स्ट ये जो बना है CH3, इसको मैं बना देता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कहाँ से, यहाँ से MgBr लगा दूंगा। तो ये सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसकी HCHO से यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये गिवन अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर 37 का बी देखो तो कह रहा है राइट द मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म जस्ट अभी लिखा था ना, एथीन से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना था। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा था शायद, है ना, हाँ 35 में लिखा था, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेप ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन का स्टेप क्या होता है, चलिए इसको बता देते हैं। 38 का मैकेनिज्म लिखना है ना, यही कुछ गिने चुने मैकेनिज्म है जो अपने सिलेबस में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल दिया है, इथेनॉल दिया है ना, इथेनॉल। चलिए मैं डायरेक्ट स्टेप से शुरू करता हूँ। इथेनॉल का मतलब है CH3 CH2 OH। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा सर, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन कैसे होगा, H3O प्लस आएगा प्रोटॉन लेके, H प्लस भी बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, H3O प्लस भी लिख सकते हैं, H प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये जो OH है ना, ये OH ये ऐसा यहाँ से प्रोटॉन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से H को निकाल लेगा यहाँ से,
तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2O, एक प्रोटॉन निकाल दिया OH2, ऑक्सीजन ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आ गया प्लस। ये स्टेप नंबर फर्स्ट था। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है? स्टेप नंबर सेकंड हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होता है? ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव कर जाता है तो CH3 CH2 प्लस और यहाँ पे क्या बन जाता है? वाटर। स्टेप नंबर थर्ड में फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एल्कीन होता है। वो कैसे बनता है? तो CH3 और CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे CH2 पे प्लस चार्ज। अब ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाता है, यहाँ से आ जाता है माइनस, यहाँ पे आता है प्लस, और ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। और ये जो प्रोटॉन है इसको यहाँ पे कैरी करने के लिए कौन आएगा? वाटर आएगा, इस प्रोटॉन को कैरी करेगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बन जाएगा? H3O प्लस। में फिर से वही बात दोहराऊंगा, H3O प्लस आया, H3O प्लस गया, मतलब ये क्या है? कैटलिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए तो गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक देन इथेनॉल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिनॉल क्यों मोर एसिडिक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, सिंपल है। 39 फिनॉल ये है और आपका इथेनॉल ये है। फिनॉल में अगर मैं H को हटाऊँ तो फिनॉक्साइड बनता है और यहाँ से H को हटाऊँ तो इथॉक्साइड बनता है। तो कीवर्ड क्या लगूंगा? बात तो मुझे समझ आती है। एक तो बेंजीन EWG का काम करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ये होता है EDG होता है, EDG एसिडिक स्ट्रेन को घटाएंगे और EWG एसिडिक स्ट्रेन को बढ़ाएंगे। और दूसरा अब होता है निकालने के बाद H प्लस देने के बाद जो बचा है वो स्टेबल होना चाहिए, और H प्लस देने के बाद O माइनस स्टेबल कैसे होगा? इसका O माइनस तो कॉन्जुगेशन में होगा तो ये तो स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो ये अनस्टेबल होगा। तो कीवर्ड में क्या लिखूंगा? कीवर्ड ये लिखूंगा बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज अ मोर स्टेबल देन ethoxide ion, hence phenol is stronger acid as compared to ethanol। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। इथेनॉल और फिनॉल है तो एल्कोहल और फिनॉल है तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट लगाएंगे। जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया था कि एल्कोहल और फिनॉल में डिफ्रेंशिएट करना हो तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट बी आप देखा जाए तो प्रोपेनॉल है दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 है दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने वाले डिफरेंट डिग्री ऑफ एल्कोहल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो वहां पर हम लगाते हैं ल्यूकस टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाएगा ल्यूकस टेस्ट और ये हो जाएगा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। नेक्स्ट 41 कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन टू ऑल को ट्रीट किया जाता है CrO3 के साथ और SOCl2 के साथ। ठीक है, तो आइए इसको देख सकते हैं। 41 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है। आवत ही तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए। कह रहा है कि ब्यूटेन टू ऑल है। चलिए ठीक है, ले लिया ब्यूटेन टू ऑल। इसको ट्रीट किसके साथ करना है? तो एक तो CrO3 के साथ ट्रीट करना। चलो दोनों में एक साथ लिख देता हूँ। यहाँ पे CrO3 के साथ ट्रीट कर देता हूँ और यहाँ पे ट्रीट कर देता हूँ SOCl2 के साथ। CrO3 के साथ ये सिंपल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे OH हट के Cl लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या इसमें कोई मुश्किल लग रहा है? क्या ही सवाल है भाई, इसमें अगर आप अटक रहे हो तो फिर क्या ही लेवल है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 आइए देखते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि राइट द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, तो ए वाले पार्ट में चलो मैं ऐसे ही बता दूंगा ना। 42 सिंपल है तो ऐसे ही हो जाएगा। 42 का जो ए वाला है ना वो मिस प्रिंट है ना, पूरा नहीं लिखा गया है, सिर्फ B2H6 लिख के रुक गया, जो कि पूरा उसे लिखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में B2H6 और सेकंड स्टेप में H2O2 H2O रहेगा। ये आपका क्या है? तो ये है डाइबोरेशन या हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता है, जिसमें CH2 पे लग जाएगा OH और CH पे लग जाएगा S, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH दैट इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी वाला आप देखा जाए तो B एक्वस NaOH है, साथ में CO2 है, H प्लस है। इसका मतलब ये कोल्बे रिएक्शन, और कोल्बे रिएक्शन है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल, तो लिखना चाहिए मुझे प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल मतलब आपको और बीच वाले कार्बन पे लगाना है तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ
OH करना है आपको, ठीक है। मार्कोनी कप एडिशन ऑफ OH क्या कहें तो मार्कोनी कप एडिशन ऑफ वाटर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा था मैं, 43 कर रहा था। और प्रोपीन है तो इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब H3O+, और साथ में यहाँ पे क्या रखूँगा, कैटेलिस्ट यानी एसिड, और तो H3O+ लिख दिया तो एसिड आ ही गया, तो ये बन जाएगा प्रोपेन-2-ऑल, ठीक है, सिंपल। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, ये तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा लेंगे। Cl KOH एक्वस, क्या ये नहीं बन जाएगा, Cl हट के क्या लग जाएगा सर, OH, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हाउ डू यू कैरी द फॉलोइंग कन्वर्जन, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल सेम, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल सेम हो गया। 40B कह रहा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से बनाना है प्रोपेन-2-ऑल, प्रोपेन-1-ऑल, सॉरी प्रोपेन-1-ऑल, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब C2H5 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इससे बनाना क्या है सर, इससे बनाना है आपको प्रोपेन-1-ऑल, ये बनाना है ना, प्रोपेन-1-ऑल बनाना है, ठीक है, सिंपल है। ये क्या प्राइमरी अल्कोहल है सर, जी सर प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराइए, तो फर्स्ट स्टेप वही है HCHO से कराइए, फॉर्मल्डिहाइड से कराइए। सेकंड स्टेप में क्या करिए, हाइड्रोलिसिस करिए। सेकंड स्टेप में अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए अगर क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को अगर देखें तो हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, फिनॉल से बनाना है एनिजोल, बना लेंगे, फिनॉल से बनाना है एनिजोल, कौन सा कर रहे हैं, 45 कर रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। फिनॉल ये है और इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है एनिजोल, ये बनाना है OCH3 एनिजोल। कैसे बनाएंगे सर, सिंपल है, ईथर बनाना है ना, तो ईथर बनाना है तो इसका बना दो हम न्यूक्लियोफाइल और एक ले लो एल्काइल हैलाइड। तो ध्यान से देखना कैसे बनाऊंगा मैं, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं पहले NaOH से, सर NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अच्छा किस अप्रोच की तरफ मैं जा रहा हूँ, विलियमसन सिंथेसिस की अप्रोच की तरफ, RONA और RX, RONA आ गया है, RX लेना है, तो RX में क्या लूँ, CH3, इसकी रिएक्शन में किससे करा दूँ, CH3 Br से करा दूँ तो OCH3 लग जाएगा ना, बन तो गया OCH3, NaBr बाहर हो गया, देख लो यही बना है, सेम सिंपल है, विलियमसन सिंथेसिस अप्रोच कहेंगे इसको। और क्वेश्चन नंबर 45 का ये A था ना, 45 का B भी देख लेते हैं, ये A था, 45 का ये A था, इसका B क्या कह रहा है, इसका B कह रहा है ना प्रोपेन-2-ऑल से 2-मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल, प्रोपेन-2-ऑल पहले देख लीजिए ये है, और इससे बनाना क्या है, मतलब ये ठीक है, इससे बनाना क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल, ये बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल। तो कार्बन भी बनाना है 2-मिथाइल, 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, सिंपल है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, पहले इस 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराओ CrO3 के साथ, तो क्या ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, सर कीटोन की रिएक्शन किससे करा देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या टर्शियरी अल्कोहल बना देगा, बिल्कुल बना देगा। फर्स्ट स्टेप में कराओ इससे CH3 MgBr, ये CH3 है ना, ध्यान रखिएगा, एक कार्बन। सेकेंड स्टेप में क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस, ये जो कार्बन एक है वो इससे आगे अटैच हो जाएगा, अटैच होगा ये कार्बन, और इस जो डबल बॉन्ड O है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी MgHBr निकल जाएगा। तो ये अप्रोच है, देख लीजिए बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नहीं, 4 इसमें C भी है ना, एनिलीन से फिनॉल बनाना है, इसका C वाला पार्ट यहाँ देख लीजिए, सिंपल है, एनिलीन से रिएक्शन को स्टार्ट करनी है। तो एनिलीन से फिनॉल तो नहीं बनता है मगर डाइएजोनियम सॉल्ट से बनता है, और एनिलीन से क्या बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। तो NaNO2 + HCl साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डाइएजोनियम सॉल्ट। फिर इसको क्या करना है, इसको फिर वाटर के साथ क्या करना है, हीट कर देना है, तो क्या बन जाएगा सर, फिनॉल बन जाएगा। तो ये बना लिया हमने एनिलीन से फिनॉल। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए तो कह रहा है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड से फॉर्मेशन होता है स्प्रिन का, जो रिएक्शन हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 47 कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन-2-ऑल, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, प्रोपीन से प्रोपेन-2-ऑल जस्ट पीछे देखा था कैसे करते हैं, तो कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल क्लोराइड से बनाना है इथेनल, इथाइल क्लोराइड से इथेनल बनाना है। चलिए ये वाला कर देता हूँ, 47 का बी वाला कर देता हूँ मैं, 47 का बी, ठीक है। 47 का अगर बी देखा जाए
बी देखा जाए तो ये कह रहा है कि इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, इससे लगाना है Cl और इससे बनाना आपको इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब एक कार्बन और दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड O, दैट इज CHO। ठीक है, चलिए आइए ऐसे करते हैं इसको। इसकी रिएक्शन पहले करा दीजिए KOH एक्वस से, सर क्या बन जाएगा OH आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन करा दीजिए CrO3 से, क्या बन जाएगा ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, बन तो गया। ठीक है, ये अप्रोच हो जाएगा। और 48 देखिए 48 कह रहा है कुल भी रिएक्शन हो जाएगा, राइमेटी में रिएक्शन हो जाएगा। 49 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज मोर वोलाटाइल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा। आर्थो वाला ज़्यादा वोलाटाइल होता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए 50 कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर मैं इसका फर्स्ट देखो तो कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना, तो पहले ही जान चुके हैं ब्रोमीन वाटर लेते हैं। ठीक है, सेकंड कह रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन एंड देन ऑक्सीडेशन टू फिनॉल। सेकंड का मैं रीजन लिख देता हूँ, वैसे मैंने लिखा भी था एक बार। और 50 का ए का सेकंड है, तो इसमें दो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखता हूँ B2H6 और सेकंड स्टेप में क्या लिखता हूँ H2O2 OH माइनस और H2O लिखता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट बी कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। ठीक है, पहला कह रहा है पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इथेनॉल है, फिनॉल है, उसको एसिडिक कैरेक्टर में आपको अरेंज करना है। 50 का मैं बी कर रहा हूँ। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल चलो बना लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। और फिर क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के बाद इथेनॉल है, इथेनॉल का मतलब ये है CH3CH2OH। और फिर आपका है फिनॉल है। ठीक है, कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में ना, एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बताना है। तो सबसे लीस्ट एसिडिक आपके अल्कोहल होते हैं, तो ये आ जाएगा नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे चला जाएगा ये, और नंबर 3 पे आ जाएगा ये मोस्ट एसिडिक। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि प्रोपेनॉल है, प्रोपीन है और प्रोपेनल है, मतलब अल्कोहल है और एक एल्कीन है और एक एल्डिहाइड है। इनको आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में रखना है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होगा, देन एल्डिहाइड का होगा, देन एल्केन का होगा। इसका मतलब सबसे पहले आपका आएगा प्रोपेन, देन आएगा प्रोपेनल और देन आएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेनल और प्रोपेनॉल। ठीक है, 50 का सी देख लेते हैं। 50 का सी कह रहा है राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन। मैकेनिज्म वैसे ऑलरेडी लिख दिया गया है, उसमें कर्व्ड एरो नोटेशन दिखाना है। ठीक है, तो दिखा दे इसको। और अगर मैं इसको देखो तो यहाँ पे 50 का सी, यहाँ से सेकंड पार्ट दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ख़त्म होती है ना। तो इसका मैं लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, वो क्या है, और 50 का सी है, 50 का सी है। मुझे कर्व्ड एरो नोटेशन दिखाने हैं, बहुत आराम से दिखा सकते हैं आप। CH2OH2 पे प्लस, ठीक है। और फिर क्या है, फिर इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, CH3CH2OH से कराई गई है। क्या बनना है उसको नीचे लिखा है, मैं इधर लिख देता हूँ उसको, नीचे क्या लिखना। यहाँ पे देखो हुआ है कर्व्ड एरो नोटेशन में, ऐसे देखो ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होता है, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये जो लोन पेयर है ये उठा के दे देता है इस कार्बन को। तो CH3 CH2 और इस CH2 के साथ बॉन्ड कौन बना लिया, ये वाला ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से पहले ही क्या लगा हुआ है H, और क्या लगा हुआ है CH2, और क्या लगा हुआ है CH3, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया इसलिए इस पर क्या गया पॉजिटिव चार्ज। और बाहर कौन हुआ होगा, वाटर। देख लो प्रोडक्ट क्या यही बना है, जी सर प्रोडक्ट बिल्कुल यही बना हुआ है, तो ये है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट, वो है ईथर के बारे में। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, जल्दी ही ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर के पार्ट 3 में, वो है ईथर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम पास क्यों करना। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो जो ऑक्सीजन है ईथर है ना। चलो मैं इसको बता देता हूँ ना, इसके बारे में एक चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि मैं बार बार उसको न समझाना पड़े। वो है ईथर की रिएक्शन किसके साथ, तो HX के साथ। ठीक है, ईथर की रिएक्शन HX के साथ कराएंगे। तो दो मैकेनिज्म ये फॉलो कर सकती है, एक तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है, दूसरा SN2 फॉलो कर सकती है। SN1 मैकेनिज्म कब फॉलो करेगी, SN1 तब फॉलो करेगी जब
एल्कोहल सॉरी ईथर में जो ऑक्सीजन है, जो ईथर होगा वो इस टाइप का होगा ना, COC है। तो ईथर में ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट जो कार्बन लगे हुए हैं, उन कार्बन में से अगर कोई कार्बन बेंजाइल होगा तो SN1 फॉलो होगा, ठीक है। बेंजाइल के अलावा अगर कोई कार्बन अलाइल होगा तो भी SN1 फॉलो होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई 3 डिग्री कार्बन होगा तो भी SN1 फॉलो होगा। इसके अलावा जितने भी अदर केस होंगे उसमें SN2 मैकेनिज्म चलेगा, अदर केस में। पहली बात, ठीक है, कि ये जो रिएक्शन होगी ईथर की HX के साथ वो 2 मैकेनिज्म से चल सकती है, SN1 और SN2 से। SN1 कब चलेगी? जब ऑक्सीजन से अटैच कार्बन में से कोई भी एक कार्बन अगर बेंजाइल कार्बन या अलाइल कार्बन या 3 डिग्री होगा तो SN1 चलेगा, नहीं तो इसके अलावा कोई भी केस होगा तो SN2 लेंगे, ठीक है। अब सवाल है प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो अगर मैकेनिज्म SN1 फॉलो होगा, ठीक है, SN1 फॉलो होगा तो बेंजाइल कार्बन के साथ में लगाऊंगा X, अलाइल कार्बन के साथ लगाऊंगा X, या फिर 3 डिग्री कार्बन के साथ लगाऊंगा X, ठीक है। और अगर SN2 होगा तो SN2 में पता है X कहाँ लगेगा? लेस स्टीयरिकली हिंड्रेंस या लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस जहाँ पे होगा उस कार्बन से मैं क्या लगाऊंगा? X, मतलब कम डिग्री वाले कार्बन पे या लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस। अगर डिग्री सेम है तो लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस चेक करूंगा, ठीक है। तो ये था रूट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, ठीक है। अब क्योंकि इस पर ना ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं ईथर में तो इसको मैंने बता दिया। अब अगर आप 51 को देखोगे तो उसका O के जो लेफ्ट वाला कार्बन है वो बेंजाइल कार्बन है, तो SN1 फॉलो होगा और उसी कार्बन पर लगेगा Br, तो उस कार्बन पे Br मतलब CH2Br कहीं दिखाई दे रहा है सर, डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो लास्ट यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 में चलिए, कह रहा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन में देखें तो विलियमसन सिंथेसिस अप्रोच लिया गया है, क्योंकि एक तो अल्कोक्साइड है, मिथॉक्साइड है, सोडियम मिथॉक्साइड है, दूसरा आपका अल्काइल ब्रोमाइड है। अब विलियमसन सिंथेसिस का अप्रोच कहता है कि जो अल्काइल हैलाइड है वो 0 डिग्री या 1 डिग्री होगा तो ईथर बनेगा, नहीं तो एल्कीन बनेगा। अब यहाँ पर 3 डिग्री है तो एल्कीन बनना चाहिए, और एल्कीन के हिसाब से लास्ट यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और किसी ऑप्शन में एल्कीन नहीं बन रहा है। फिर कह रहा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर, क्वेश्चन नंबर है 53, और किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? तो वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, असर्शन का स्टेटमेंट यानी 54 कह रहा है कि एन ईथर इज मोर वोलाटाइल देन एन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। सही बात है, तो सही बात है, क्योंकि जो ईथर होता है उसकी BP कम होती है एल्कोहल से, तो वो इसकी कंपेरेटिवली ज़्यादा वोलाटाइल होगा। रीजन क्या होता है? रीजन में 2 स्टेटमेंट आना चाहिए, या तो रीजन में ये लिख सकते हैं कि एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसलिए ऐसा होता है, या फिर जो ईथर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। मगर इसमें रीजन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है ईथर आर पोलर इन नेचर। ईथर पोलर तो होते हैं क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो पोलर ही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मगर ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये एल्कोहल से कम वोलाटाइल हो जाते हैं। क्योंकि अब मुझे कोई ऐसी बात लिखनी पड़ेगी जो एल्कोहल और इनके बीच में डिफरेंस ला सके। पोलैरिटी अगर आप देखें तो ये भी पोलर होता है, एल्कोहल भी पोलर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये भी लिख दिया होता कि ईथर्स आर लेस पोलर देन एल्कोहल तो भी ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाती। तो रीजन करेक्ट तो है मगर ऊपर वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 55 कह रहा है कि प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। एनिजोल की रिएक्शन करा रहे हैं, एनिजोल से बना रहे हैं क्या? पैरा ब्रोमो एनिजोल। कह रहा है कि कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 रिएजेंट लिख सकते हैं। पैरा ब्रोमो करा रहे हैं ना, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो 2 रिएजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो NCERT कहती है कि Br2 विथ इथेनोइक एसिड यूज़ करिए, या फिर आप देखो तो ब्रोमिनेशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो Br2 को किसी लुईस एसिड के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो आप लिख सकते हो Br2 प्लस CH3COOH या Br2 इन इथेनोइक एसिड, या फिर इसके अलावा Br2 के साथ FeBr3 लिख सकते हैं ना, दोनों रिएजेंट चलेगा। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा कि पैरा बजाएगा ब्रोमीन, ठीक है। यही बनाना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर? ये क्वेश्चन नंबर था ये 55 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-methyl-2-methoxy प्रोपेन। 56 में प्रोडक्ट में लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट ही दिया है, क्या दिया है? 2-methyl-2-methoxy प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो CH3 हो गया, C हो गया, CH3 हो गया, 2 पे लगाना है मिथाइल और 2 पे ही लगाना है मिथॉक्सी, दैट इज OCH3। अब देखो O को किसके साथ लेंगे? जिस कार्बन के साथ O को लेंगे वो बन जाएगा एल्कोक्साइड बन जाएगा, और जो बचेगा उसका हम बना देंगे अल्काइल हैलाइड।
अब क्योंकि ये विलियमसन सिंथेसिस का अप्रोच है तो SN2 मैकेनिज्म चलेगा। SN2 मैकेनिज्म जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो आपका और लेस हिंडर्ड होना चाहिए, यानी कम डिग्री वाला होना चाहिए। तो मैं देखो अल्काइल हैलाइड या तो इस कार्बन को बना सकता हूँ या तो इस कार्बन को बना सकता हूँ। किसको बनाता हूँ? जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं उन्हीं को मैं बनाता हूँ। ये कार्बन को बनाऊंगा तो ये 3 डिग्री है, ये कार्बन 0 डिग्री है। तो अल्काइल हैलाइड मुझे किससे बनाना पड़ेगा? तो इस कार्बन से बनाना पड़ेगा। इस कार्बन से अल्काइल हैलाइड में बना लेता हूँ, CH3 Br लगा देता हूँ यहाँ पे, और जो बचेगा उसको सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी CO माइनस प्लस, और इससे मैं क्या लगा देता हूँ CH3 और CH3। तो इस अप्रोच से चलेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म होगा और ये बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 था ना ये, ठीक है। 57 कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये इसका मैकेनिज्म हम लोग लिख चुके हैं ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है जिससे ईथर का फॉर्मेशन होता है। 58 कह रहा है गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला कह रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन है। चलो हाइड्रोबोरेशन का नाम लेते हैं अपने दिमाग में। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर आना चाहिए जिससे जो OH है वो टर्मिनल पे जाता है। तो प्रोपीन है तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। अगर यही एसिड कैटेलाइज्ड होता तो प्रोपेन 2ऑल बन जाता। ठीक है, और बी कह रहा है कि डिहाइड्रेशन कराना है CH3 का थ्राइस COH बाई हीटिंग इट विथ 20% H3PO4 से। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। ठीक है, क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। कैसा बनेगा? तो ये ना क्वेश्चन मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 52 से मैच कर रहा है ना। हाँ 52 से मैच कर रहा है, मतलब इसका प्रोडक्ट ना, क्वेश्चन तो नहीं मैच कर रहा है, क्वेश्चन तो अलग है। चलो मैं लिख देता हूँ इसको ना। और CH3 का थ्राइस है, मतलब CH3 है, C है, CH3 है, फिर CH3 और इससे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या ले रहे हैं? 20% H3PO4 ले रहे हैं, साथ में 358 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, क्या बनेगा? अल्फा से जाएगा OH और किसी बीटा से निकल जाएगा H, तो एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर था आपका 58 का और बी था, 58 का बी था। चलिए 58 का सी देखते हैं। सी कह रहा है कि हीट किया जा रहा है, किसको हीट किया जा रहा है? तो ये तो फिर से वो रिएक्शन हो गया ना, HI वाला रिएक्शन, HX वाला रिएक्शन ईथर के साथ। तो इसमें तो फिर बिना बोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? इसमें देखेंगे लेफ्ट वाला कार्बन बेंजाइल कार्बन है और राइट वाला कार्बन फिनाइल कार्बन है। तो बेंजाइल कार्बन मिल गया, असाइनमेंट मैकेनिज्म चलेगा। तो CH2 से लग जाएगा I और O के साथ लग जाएगा H। तो एक बन जाएगा बेंजाइल एवोडाइड और दूसरा बन जाएगा फिनॉल ना। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। CH2 से लग जाएगा I, तो ये बन जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा ना, आंसर में लिख रहा हूँ ये। 59 कह रहा है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिजोल। एनिजोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है, तो चलिए करा देते हैं। एनिजोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, OCH3 है, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए जो रिएजेंट लेते हैं वो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है सर? CH3 लगता है। कहाँ पे लगता है? तो आर्थो पे लगता है, और कहाँ पे लगता है? पैरा पे लगता है। सर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? पैरा वाला होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 60 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या सेम रिएक्शन है, ईथर वाली रिएक्शन है HX के साथ। क्या इसमें कोई बेंजाइल एलाइल या 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेफ्ट वाला कार्बन 2 डिग्री है और राइट वाला कार्बन 1 डिग्री है। तो SN2 मैकेनिज्म चलेगा, और SN2 मैकेनिज्म कहता है कि लेस हिंडर्ड कार्बन जो होगा उस पर I लगेगा, यानी राइट वाले कार्बन पे। तो मैं 60 में फिर से डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। I कहाँ लगेगा? राइट वाले कार्बन पे लगेगा, तो बनेगा CH3 CH2 I प्लस बन जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे H लग जाएगा तो बन जाएगा OH, दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट 61 का ये कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल का वो हायर होता है कैसे? मिथॉक्सीमीथेन का। तो रीजन बड़ा ही सिंपल है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ इथेनॉल, जो कि मिथॉक्सीमीथेन में नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट 61 का बी कह रहा है कि CH3 का थ्राइस COCH3 रिएक्शन करा रहा है HI के साथ। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा इसलिए I किसके साथ जाएगा? 3 डिग्री कार्बन के साथ जाएगा, इसलिए CH3 का थ्राइस CI और CH3OH बनेगा और वो दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। द रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, बिकॉज द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, बाकी 62 कह रहा है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस।
अब विलियमसन सिंथेसिस का इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं पहले ही, तो इस तरीके से हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर को भी ख़त्म कर लिया। और ये थे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर एंड इट इज़ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब आएंगे तो बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।